वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है NCERT मैथ्स क्लास 7 उसका चैप्टर 8 और चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स टू परसेंटेज, यानी भिन्न और दशमलव की जो संख्याएं होती है उनको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत की संख्याओं को भिन्न और दशमलव में कैसे बदलते हैं, इसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे और प्रश्नों की हल करेंगे। देखिए, प्रश्नों की हल करने से पहले हम किसके बारे में थोड़े से नियम जान लेना जरूरी है, ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। पहला नियम क्या होता है? ए वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन परसेंटेज। परसेंटेजेस आर नंबरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर्स 100. परसेंट मीन्स पर 100. फॉर एग्जाम्पल 82% मार्क्स मीन्स 82 मार्क्स आउट ऑफ 100। कहने का मतलब जितना परसेंटेज होता है वो होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को 100 में से 60 नंबर आए, तो 60 नंबर आए, ये ऊपर लिखेंगे हम। कितने में से आए? 100 में से। 100 में से 60 नंबर आए, तो ये क्या हो गया आपका? ये डिनोमिनेटर जो है 100 होगा परसेंटेज के मामले में। 100 में से 60, हम कहेंगे 60% मार्क्स मिले, इसका मतलब कि आउट ऑफ 100 60, 100 में से 60 मार्क्स मिले, इस तरह से हम बोलेंगे। इसी तरह से फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। फ्रैक्शंस जो होते हैं वो, ये फ्रैक्शंस बोलते हैं इसको, जो संख्या पूर्ण नहीं होती है, टुकड़े में होती है, भिन्न में होती है, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/2, 4/5, 3/7, ये क्या है? ये सब फ्रैक्शंस है। तो ये फ्रैक्शंस जो होते हैं ये परसेंटेज में बदले जा सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण दिया है कि 1/4, ये क्या फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसा आएगा? 25% आ जाएगा। 1/4 गुणा 100 करेंगे इसको, 4 में से 1/4 यानी 4 में से 1, तो 100 में से कितना? 25 हो गया। इसी तरह से 75% को हम अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो क्या करेंगे? 75/100। 75 कितने में से? 100 में से, तो 1 में से कितना? इस तरह से। देखिए, एक उदाहरण और करते हैं। मान लीजिए 1/4 के बजाय हम जो है इसको हम ले लेते हैं 2/4। ठीक है, तो 2/4 जो फ्रैक्शन है इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 100 कट गया, 4 का डिवाइड किया, 100 को कितना है? 25। तो 25 इंटू 2, 2 इंटू 25 यानी 50%। तो ये कितना हो गया? 50% हो गया। 2/4 यानी 50%। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 50% है, उसको हमने फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? 50% है, कितने में से? 100 में से। 50 कितना है? 50 कितने में से है? 100 में से। ठीक है, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे लिए क्या होगा? ये इसको हम इसको काटेंगे, ये कट गया, तो ये 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/2। यही हो गया ना जो अपने किया था अभी। ये 2/4 मतलब 1/2 तो हुआ, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों इक्वल है। 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/4, बोथ थिंग। इसको काट देंगे तो ये 1/2 ही हो जाएगा। डिसिमल्स टू कैन बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। डिसिमल्स जो होते हैं यानी दशमलव में जो लिखे होते हैं, जैसे कि 0.25 लिखा हुआ है, इसको भी हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। 0.25 इसको बदलने के लिए हमको क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में से कितना? ठीक है, 0.25 कितने में से? 1 में से। 1 में से 1/4 हो गया ना, ये चौथाया हो गया। ये 0.25 यानी चौथाया हो गया। तो 0.25 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में से कितना हुआ? तो इसको क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें 2 बिंदु है। ठीक है, 100 में जो है 100 में 2 शून्य है, इसलिए ये शून्य यहाँ 2, ये दशमलव के बाद में जो 2 संख्या है ये तो दशमलव हट जाएगा, यानी 25% हो जाएगा। हम कहें कि भाई 1.20 को
1.20 को परसेंटेज में बदलना है, कितना परसेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे 1.20 इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो गया 120%। 100 में से कितना, एक का 120, 1.20 तो 100 का कितना 120। तो ये जब एक और 100 का जब आपस में कंपैरिजन होता है तब परसेंटेज का मसला आता है, तब परसेंटेज का मैटर आता है। क्वांटिटीज को जब आपस में तुलना करनी होती है तब हमें परसेंटेज की आवश्यकता होती है। क्यों कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है तो हम क्वांटिटीज से पता नहीं लगा सकते। देखिए मान लीजिए कहते हैं कि आपकी स्कूल का रिजल्ट कितना रहा, अब मान लीजिए स्कूल में 1500 बच्चे हैं तो 1500 बच्चों में अलग अलग क्लासों में अलग अलग बच्चे पास हुए, किसी में 100 में से 50 हुए, किसी में 300 में से 20 हुए, किसी में जो है 500 में से 480 हुए। इस सबको बताने के लिए हमको सबका फिगर्स याद रखना पड़ेगा, सबके अंक ध्यान रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एक एक का। उसके बजाय हम सबको जोड़ के कह देंगे कि कुल स्कूल में जो है इतने बच्चे हैं, इसमें से इतने बच्चे पास हो गए, ठीक है, 1500 में से 150 बच्चे पास हो गए, यानी 100 में से 15 बच्चे पास हो गए, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। परसेंटेज से तुलना जो है आसानी से हो जाती है, चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाती है। क्लियर, यहां पर ये हिंदी के अंदर समझाया गया है। उसके बाद में हम आते हैं प्रश्नों पे। Thank you, my dear student. Please like and subscribe